बहुत समय पहले त्रिकुट पर्वत की गोद में बसे एक छोटे से गांव में श्रीधर नामक एक साधारण ब्राह्मण रहते थे। वे गरीब थे, परंतु उनका मन अत्यंत शांत, विनम्र और भक्तिमय था। हर सुबह वे अपने झोपड़े के बाहर मिट्टी के छोटे से वेदी पर दीपक जलाते और मां शक्ति की पूजा में लीन हो जाते। उनकी पत्नी भी उतनी ही सरल और सहयोगी थी। दोनों मिलकर भक्ति और सेवा को ही जीवन का उद्देश्य मानते थे। गांव वाले अक्सर श्रीधर की गरीबी का मजाक उड़ाते। कोई कहता, ये क्या भंडारा करेंगे? तो कोई हंसकर कहता, अपने लिए 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते, देवी के लिए क्या करेंगे? लेकिन श्रीधर के मन में अटूट आस्था थी। उन्होंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, वे मां के लिए भव्य भंडारा अवश्य करेंगे। धीरे धीरे तैयारियां शुरू हुई। घर में खाने पीने की सामग्री बहुत कम थी, बस थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल और कुछ सब्जियां। फिर भी वे पूरी श्रद्धा से जुटे रहे। एक रात जब श्रीधर सो रहे थे तो उनका झोपड़ा दिव्य प्रकाश से भर गया। उन्होंने स्वप्न में देखा, एक उज्जवल बालिका सादा केसरिया वस्त्र में ममता भरी मुस्कान के साथ खड़ी है। यह स्वयं मां वैष्णवी थी, जिन्होंने श्रीधर को भरोसा दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। भंडारे का दिन आ गया। श्रीधर और उनकी पत्नी ने सवेरे ही झोपड़ी को साफ किया, मिट्टी के बर्तन सजाए और पूजा का दीप जलाया। गांव वाले भी जिज्ञासावश आने लगे। सभी को आश्चर्य हुआ जब देखा कि जहां पहले कुछ ही लोगों के बैठने की जगह थी, वही झोपड़ी अंदर से विशाल हो गई है। सैकड़ों लोग आराम से बैठ सकते थे। यह एक दिव्य चमत्कार था। सबसे अद्भुत दृश्य तब दिखा जब मिट्टी के बर्तनों से असीम भोजन निकलने लगा। श्रीधर की पत्नी अवाक रह गई। थोड़ी सी सामग्री से सैकड़ों लोगों के लिए भोजन तैयार हो गया। तभी एक तेजस्वी कन्या थाली लेकर आई और सभी को उनके मनपसंद व्यंजन परोसने लगी। गांव वाले विस्मय और श्रद्धा से भर उठे। सभी समझ गए कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि स्वयं देवी वैष्णवी है। भंडारे में सबने आनंदपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। इसी दौरान एक तांत्रिक साधु भैरवनाथ वहां पहुंचा। वह उस कन्या के रहस्य को जानना चाहता था। वह उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। देवी त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ी और भैरव भी उनका पीछा करता रहा। रास्ते में उन्होंने बाण चलाकर जलधारा उत्पन्न की, जिसे आज बाणगंगा कहा जाता है। फिर उन्होंने एक चट्टान पर विश्राम किया, जहां उनके चरणों के निशान अंकित हो गए, जिसे आज चरण पादुका कहा जाता है। आखिरकार देवी एक गुफा में चली गई और वहां ध्यान मग्न हो गई। भैरव उनका पीछा करते हुए पहुंचा और क्रोधित हो उठा। उसका घमंड चरम पर था। तब देवी ने अपना महाकाली रूप धारण किया। उनकी ऊर्जा से धरती कांप उठी। उन्होंने भैरव को चेतावनी दी, परंतु वह नहीं माना। आखिरकार दिव्य शक्ति की एक तीव्र लहर से भैरव का अहंकार मिट गया। उसका क्रोध शांत हो गया और उसने पश्चाताप किया। वह देवी के सामने झुक गया और क्षमा मांगने लगा। देवी ने उसके पश्चाताप को स्वीकार कर लिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सिर इस पर्वत पर रहेगा और मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन भी न करे। के बाद भक्ति और श्रद्धा की लहर पूरे गांव में फैल गई। वर्षों बाद वृद्धावस्था में श्रीधर उसी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर संतोष से मुस्कुराते रहते। वे बच्चों को उस दिव्य कन्या की कथा सुनाते और कहते, सच्ची भक्ति का अर्थ चमत्कार मांगना नहीं, बल्कि मां पर भरोसा रखना है। जब विश्वास अटूट होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार श्रीधर और मां वैष्णो देवी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और सेवा से ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं और हमारी साधारण जिंदगी को भी दिव्यता से भर देते हैं। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।